मैं डॉक्टर शशिभूषण, सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग, कमलाड़ाई कॉलेज गोपालगंज, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भूषण के पद की व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यह व्याख्यान बीए पार्ट 1 हिंदी प्रतिष्ठा के छात्र पेपर 2 के लिए प्रस्तावित है। यह विषय रीति काव्य संग्रह से लिया गया है। भूषण की पद की व्याख्या से पूर्व भूषण के संदर्भ में उसके परिचय जान लेना आवश्यक है। भूषण कानपुर के समीपवर्ती तिकवापुर नामक स्थान के निवासी रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र थे। चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि प्रदान की, तभी से ये भूषण नाम से प्रसिद्ध है। ये छत्रपति शिवाजी और उनके पौत्र साहूजी, छत्रसाल, बुंदेला आदि अनेक राजाओं के यहाँ रहे। शिवाजी के आश्रय में इन्होंने शिवराज भूषण, शिवा बावनी व अनेक रचनाएं की। छत्रसाल की प्रशस्ति में इन्होंने छत्रसाल दशक की रचना की। शिवाजी से इन्हें एक एक दोहे पर ढेर सारे रुपए मिले। शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। भूषण वीर रस के कवि थे। रीतिकाल के कवि होने के कारण भूषण ने अपना प्रधान ग्रंथ शिवराज भूषण अलंकार ग्रंथ के रूप में बनाया। रीतिकालीन कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की ओज एवं वीरता का बखान करने के लिए प्रशस्तिपरक काव्य लिखे, किंतु वीर रस के काव्य लेखन में जितनी प्रसिद्धि भूषण को मिली उतनी अन्य किसी को नहीं। रीतिकालीन युग में एक और मुगल साम्राज्य था जो राजनीति वर्चस्व स्थापित करने के उपरांत धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी हस्तक्षेप कर रहा था। मंदिरों को गिराकर मस्जिद बनाया जाना, हिंदुओं पर धार्मिक यात्रा करने पर कर लगाना। वहीं दूसरी ओर देश स्वयं छोटे छोटे राजवाड़ों में बट गया था। उनमें एकता की जो भावना थी वो समाप्त हो गई थी। उनका राष्ट्र केवल उनके राजवाड़ों तक ही सीमित हो गया था। ऐसी स्थिति में भूषण ने शिवाजी को राष्ट्रनायक के रूप में प्रस्तुत किया। भूषण ने अपने आश्रयदाताओं शिवाजी और छत्रसाल की वीरता, उनके युद्ध कौशल आदि का अत्यंत सजीव वर्णन अपने काव्य में किया। भूषण के काव्य में वीर रस की प्रधानता है। अपने काव्य के द्वारा उन्होंने वृद्धों, युवाओं, बच्चों सभी में वीर रस को संचारित करने का प्रयास किया है। भूषण अपनी ओजपूर्ण भाषा शैली में उन्होंने जिस प्रकार अपने आश्रयदाताओं की वीरता, युद्ध कौशल, उसकी सेना के पराक्रम आदि का वर्णन किया, उससे कोई भी व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो सकता है। ओज एवं वीरता के कवि भूषण का काव्य अपने भाव पक्ष और शिल पक्ष दोनों ही दृष्टि से उत्कृष्ट साहित्य की श्रेणी में गिना जाता है। यद्यपि उन्होंने रीतिकाल में चली आ रही लक्षण ग्रंथों की परिपाटी का अनुसरण किया, तथापि उन्हें काव्य में प्रसिद्धि अपनी ओजस्वी शैली में लिखे गए काव्य से ही मिली। विद्यार्थियों, भूषण के पद भाग 2 की व्याख्या उनके पद है इस प्रकार है।
आपस की फूट ही ते सरे हिंदुस्तान टूटे, टूटियो कुल रावण अनीति अति करते। पै डिगु पताल बलि वज्रधर ईर्ष्याते, टूटियो हिरणाक्ष अभिमान चित्त धरते। टूटियो शिशुपाल वासुदेव जू सो बैर करे, टूटो है महिष दैत्य अधम विचरते। राम कर छुअत ही टूटियो जो महेश छाप, टूटी पात साकी शिवराज संग लड़ते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यह पद रीतिकाल संग्रह से ली गई है। इसमें भूषण रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। उन्होंने राष्ट्रीयता और वीरता के आलोक में पदों की रचना की। अपने समय में शिवाजी जाति, देश और धर्म के रक्षक के रूप में सुशोभित थे। इस बात कवि भूषण ने अनुभव किया और अत्यंत व्यथित हुए इस बात पर कि आपसी भाईचारे की भावना राजद्वारों में नहीं थी, जिससे देश एक दूसरे से बंधे नहीं थे। इससे व्यथित हुए और इस कविता की, इस पद की उन्होंने रचना की। कवि भूषण इस पद में कह रहे हैं कि आपस की फूट के कारण ही सारा हिंदुस्तान बिखर गया, एक दूसरे से अलग अलग जैसा लग रहा है। जैसे रावण की अतिशय अनीति के कारण उसके भाई विभीषण के साथ अनबन हो जाता है। राजा बलि इंद्र से ईर्ष्या करके भगवान 52 रूप धारण करके उसे पाताल लोक भेज देते हैं। हिरण्यकश्यप जब यह घमंड करता है कि वह ईश्वर से भी श्रेष्ठ है, उत्तम है और हर जगह उसकी पूजा होनी चाहिए, तो भगवान विष्णु उसके अभिमान को तोड़ते हैं। शिशुपाल भगवान कृष्ण को अभिमान के कारण ही अपशब्द बोलता है, उससे दुश्मनी रखता है, किंतु उसका भी अभिमान कृष्ण अपने चक्र से उसका गर्दन काट देते हैं और उसका अभिमान चूर चूर कर देते हैं। महिषासुर दैत्य के मन में जो अधम विचार उपजते हैं वह भी मारा जाता है। इसी प्रकार श्री राम के हाथ लगते ही शिव जी का धनुष टूट जाता है। उसी प्रकार शिवाजी के साथ लड़ते ही कई बादशाहों की कमर टूट जाती है। विद्यार्थियों, इस पद की व्याख्या से इसमें आपको प्रतीत होगा कि इसकी भाषा ब्रज भाषा है, रस वीर है, वीर रस में रचित है। अलंकार अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। जैसे यहाँ देखिए, अनीति अति में अवर्ण की आवृत्ति है। पैठिगो पाताल में पवर्ण की, शिवराज संग में सवर्ण की आवृत्ति हुई है। धन्यवाद। फिर अन्य विषय लेकर फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद।